सरकार की नज़र बड़ी बारीकी से लगी हुई है और सरकार को इस बात की सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि कहीं दो लोग एक साथ ना आ जाएं, कहीं दो ताकतें मिलकर एक न बन जाएं, क्योंकि अगर ये मिलन हो गया तो दोस्तों दिल्ली में बैठी सरकार के लिए आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ जाएगा। एक तरफ है कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए मैदान गरमा रहे हैं और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जिसने पिछले महीने जंतर मंतर पर वो कर दिखाया था जो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाई थी, यानी मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री को कुर्सी से उतरवा दिया था। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों हाथ मिला लें, अगर ये कांग्रेस प्लस कॉकरोच का कॉकटेल तैयार हो गया तो 2027 के चुनाव से पहले सरकार का दिमाग घूम जाएगा। और यही डर आज सरकार को सबसे ज़्यादा सता रहा है। आज यानी कि 24 अगस्त को सीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हो रही है, नेशनल वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी बैठक, और इस मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा वो सीधे सरकार के दरवाजे पर दस्तक देगा। तो पूरी बात समझते हैं, आराम से समझते हैं, तसल्ली से, बिल्कुल शुरू से समझाता हूं आपको क्या हुआ है। पहले बात करते हैं कि आज की मीटिंग हो क्यों रही है। दोस्तों पिछले महीने यानी 22 जुलाई को सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपना बड़ा आंदोलन खत्म किया था। यह आंदोलन एक महीने से भी ज़्यादा समय तक चला था। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के खिलाफ चला था और इस आंदोलन ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस आंदोलन में उन बच्चों के परिवारों की आवाज़ बुलंद हुई थी जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद निराश होकर के आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने आखिरकार झुक करके एक डील की, सीजेपी को कुछ लिखित आश्वासन दिए गए, 3 बड़े वादे किए गए थे सरकार की तरफ से। पहला वादा कि आंदोलन के दौरान जितनी भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है वो सब वापस लिए जाएंगे या रद्द किए जाएंगे। दूसरा वादा कि आगे कभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरा वादा कि जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की थी उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इन 3 वादों के आधार पर सीजेपी ने आंदोलन खत्म किया, नेक नियति से खत्म किया, इस भरोसे पर खत्म किया कि सरकार अपनी बात रखेगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस सरकार की जुबान का भरोसा वैसा ही है जैसे गर्मियों में ओले पड़ने का भरोसा कभी भी टूट सकता है। अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 3 बार सरकार से कहा कि भैया एफआईआर की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट दे दो, हम अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके एक ही झटके में सारी एफआईआर रद्द कर देंगे। अब ये अनुच्छेद 142 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल करके कोर्ट किसी भी मामले में पूरा न्याय दे सकती है। तो कोर्ट ने खुद हाथ बढ़ाया, कहा कि तुम बस लिस्ट दे दो, आगे का काम हम कर लेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा हम देखते हैं, सोचते हैं, कब देंगे ये पता नहीं। मतलब कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया कि लिस्ट कब देंगे, बस बगले झांकते रहे। इसी सुनवाई के बाद सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और लीगल अफेयर्स की लीड रत्ना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कहा कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है, धोखा दे रही है, ये विश्वासघात है। सीजेपी ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें साफ लिखा गया कि हमने नेक नियति से आंदोलन खत्म किया था, हमारी इन नेक नियतों को कमजोरी मत समझिए। अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर से देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन खड़ा करेंगे और ये चेतावनी सरकार की नींद उड़ा रही है। तो दोस्तों आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं वो फिजिकली आएंगे, बाकी देश भर से, बाकी राज्यों से लोग वर्चुअली जुड़ेंगे और मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। तो इसलिए कल हम लोग नेशनल वर्किंग कमेटी को कन्वीन कर रहे हैं। इस जो दिल्ली में फिजिकली प्रेजेंट है वो एक साथ मिलेंगे, 2 बजे का टाइम है। एंड जो दूसरे देश भर में, दूसरे स्टेट्स में, वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और उस मीटिंग के बाद हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ। इसमें हम लोग जो एस्केलेटरी ऑप्शंस होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होने चाहिए, लेकिन हम युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। सीजेपी की भाषा में इसे एस्केलेटरी ऑप्शंस कहा जा रहा है, यानी अब क्या क्या कदम उठाए जाएं इस पर चर्चा होगी। अब सोचिए दोस्तों सरकार क्या कर रही होगी। बीजेपी के आईटी सेल की मीटिंग हो रही होगी, अमित शाह के दफ्तर में हलचल होगी, गृह मंत्रालय के अफसर फोन घुमा रहे होंगे, दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया होगा, क्योंकि पिछली बार जंतर मंतर पर जो हुआ था वो अभी तक सरकार भूल नहीं पाई है। पिछली बार तो सिर्फ एक शिक्षा मंत्री की कुर्सी गई थी, इस बार पता नहीं क्या हो जाए, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक करके रखा जा रहा है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग खबर पर। यह खबर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में तैर रही है, कानाफूसी हो रही है, चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा हो रही है, लेकिन कोई खुल करके बोल नहीं रहा है।
इसी खबर को ब्रेक किया है वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने। उमाशंकर सिंह को आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने लंबे समय तक एनडीटीवी में काम किया है, बड़ी बेबाक पत्रकारिता की है और अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इन्होंने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट की है, एक ट्वीट किया है और उसमें साफ लिखा है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के सिस्टम सतर्क है। और उन्होंने एक बहुत ही होशियारी वाला शब्द इस्तेमाल किया, सिस्टम शब्द। ये सिस्टम शब्द बड़ा कमाल का शब्द है दोस्तों। सिस्टम मतलब सरकार भी हो सकता है, सिस्टम मतलब खुफिया एजेंसियां भी हो सकती है, सिस्टम मतलब पूरा वो तंत्र जो सरकार के इशारों पर काम करता है। और ये पूरा सिस्टम अब इस बात पर लगा हुआ है कि किसी भी हाल में सीजेपी और कांग्रेस एक ना हो जाए, इनका मिलन ना हो जाए, इनके कार्यकर्ता एक दूसरे के करीब ना आ जाए, क्योंकि अगर ये मिलन हो गया तो सरकार का कॉकटेल बहुत कड़वा बन जाएगा। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि आखिर सरकार को इतनी चिंता क्यों है। तो देखिए, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत में बीजेपी की प्रतिक्रिया बड़ी हल्की फुल्की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि अरे राहुल गांधी तो ऐसे इवेंट करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, 2-4 लोग आएंगे, तस्वीर खींचेंगे, ट्विटर पर डाली जाएंगी, बात खत्म। लेकिन जब प्रयागराज में इवेंट हुआ तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर पुणे में तो 15,000 लोग आए, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां थी, कॉलेज के छात्र थे, जनजी की भीड़ थी। और ये भीड़ बीजेपी को खटकने लगी, ये भीड़ इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगी, रील्स बनने लगी, हैशटैग ट्रेंड होने लगे। और इंस्टाग्राम की ये वाइब दोस्तों, यही वाइब सीजेपी ने पहले जंतर मंतर पर बनाई थी और उसी वाइब ने सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब जब वही इंस्टाग्राम वाइब राहुल गांधी के इवेंट में दिखने लगी तो बीजेपी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। मतलब जो हथियार पिछली बार सरकार पर भारी पड़ा था, वही हथियार अब कांग्रेस के हाथ में भी दिखने लगा है। और अगर ये हथियार दोनों हाथों में एक साथ आ गया तो सरकार का बचाव मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हर छात्रों की गूंज इवेंट से पहले कोई ना कोई सरपंच जरूर होता है। पैटर्न बड़ा साफ है। पुणे में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की एनएसयूआई का आरोप है कि एवीवीपी के कुछ लोग एक रात पहले गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, लड़कियों को धमकाया गया कि आप कल के इवेंट में मत जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सोचिए दोस्तों, ये लोकतंत्र है, ये वो देश है जहां लड़कियों को धमकाया जा रहा है कि किसी नेता का इवेंट अटेंड मत करो। प्रयागराज में क्या हुआ, इवेंट का वेन्यू ही कैंसिल करने की कोशिश की गई, दबाव डाला गया, आयोजकों को फोन आए। बाद में जब बात बढ़ी तो मजबूरी में वेन्यू वापस अलॉट करना पड़ा। उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां तो पहले वाला वेन्यू मिला ही नहीं, दूसरी जगह करना पड़ा इवेंट। कोटा में क्या हुआ, वहां कांग्रेस पार्टी ने खुलकर आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय सांसद ओम बिरला जी के लोग समर्थकों को इवेंट में आने से रोक रहे हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम इतना छोटा मोटा होता, अगर बीजेपी को वाकई ये हल्का फुल्का लगता तो इतनी मेहनत क्यों करती रोकने के लिए। इसका मतलब साफ है कि ये इवेंट अब कोई साधारण इवेंट नहीं रहा, ये इवेंट अब सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। और जितनी रोकने की कोशिश हो रही है उतना ही ज्यादा वायरल हो रहा है, उतना ही ज्यादा वाइब बन रही है। अब बात करते हैं उस मौके की जब ये मिलन की पहली झलक दिखी थी दोस्तों। याद कीजिए, पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी ने साहिल लोचप की एफआईआर को लेकर के धरना दिया था, उस दिन एक न्यूज चैनल पर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बैठे हुए थे। एंकर ने पूछा कि आप राहुल गांधी के धरने का समर्थन करते हैं। रांका जी ने बिना एक पल गवाए कहा कि बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, जिस मांग पर वो बैठे हैं वही तो हमारी मांग है, जिस पर पैलेट गन चलाई गई उसके खिलाफ एफआईआर हो। तो अगर देश के नेता प्रतिपक्ष को इसके लिए धरना देना पड़ रहा है तो ये शर्म की बात है। और यही तो लाइन थी दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, यानी बिना किसी औपचारिक बातचीत के, बिना किसी समझौते के दोनों की भाषा एक हो चुकी है, दोनों की मांग एक हो चुकी है, दोनों का सुर एक हो चुका है। और यही चीज सरकार को सबसे ज्यादा डरा रही है। अब जरा पीछे मुड़ करके देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब सीजेपी का आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था तब कांग्रेस पार्टी उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, खुलकर समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने लाठियां भांजी, जब बच्चों पर पैलेट गन चली, जब खून बहा, तब कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतरना ही पड़ा। कांग्रेस सेवा दल के लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, खाना बांटने लगे, पानी बांटने लगे, प्राथमिक इलाज कराने लगे। फिर पवन खेड़ा को भेजा गया और उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे राहुल गांधी ने ऑफिशियली भेजा है, हमारा समर्थन आपके साथ है। फिर राहुल गांधी ने खुद पीएम आवास के बाहर धरना दिया और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो असली कमाल तो इसके बाद हुआ। संसद में राहुल गांधी ने अपना पूरा राजनीतिक तीर घुमाया और सीधा अमित शाह की तरफ किया। तब से लेकर के आज तक अमित शाह इस पूरे मसले पर कुछ बोल ही नहीं पाए हैं। जो चाणक्य कहलाते थे, जो हर मसले पर सामने आते थे, जो हर विवाद में कूदते थे, वो इस मामले पर बिल्कुल चुप है।
राहुल गांधी खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बोलता था चाणक्य, तड़ी पार करेंगे, कहाँ गए वो सारे बयान। ये भाषा दोस्तों, ये तेवर, ये आत्मविश्वास, ये पहले राहुल गांधी में नहीं दिखता था, और यही तेवर, यही धार अब कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे रही है। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों औपचारिक रूप से एक साथ आ गए तो क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी है जो राजनीतिक स्तर पर सरकार को घेर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीजेपी है जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है, जिसकी इंस्टाग्राम पर करोड़ों की फॉलोइंग है, जिसकी जेनजी में जबरदस्त पकड़ है, जो सरकार पर सड़क से दबाव बना सकती है। ये दोनों अगर मिल गए तो एक ऐसा गठजोड़ बनेगा जो एक तरफ संसद में लड़ेगा, दूसरी तरफ सड़क पर लड़ेगा, तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर लड़ेगा, यानी सरकार को हर मोर्चे पर घेर लिया जाएगा। और यही तस्वीर सरकार को रात में सोने नहीं दे रही है। इसीलिए सिस्टम इतना सतर्क है, इसीलिए इतनी बारीकी से नजर रखी जा रही है, इसीलिए हर छोटी मोटी चीज पर सरकार का ध्यान है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह मिलन वाकई में होगा। यहां थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सीजेपी खुद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये एक सटायरिकल मूवमेंट है, व्यंग पर आधारित एक आंदोलन है। इसके फाउंडर अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो कहानी थोड़ी टेढ़ी है दोस्तों। सीजेपी शायद खुलकर के किसी पार्टी के साथ न जाए, क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता इस बात पर टिकी है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के पिट्ठू नहीं है। लेकिन जब मांग एक हो, जब दुश्मन एक हो, जब लड़ाई एक हो, तब बिना औपचारिक गठबंधन के भी सहयोग हो सकता है। इसे राजनीतिक भाषा में इशू बेस्ड सपोर्ट कहते हैं, और ये जो इशू बेस्ड सपोर्ट है दोस्तों, यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट डील नहीं होती, कोई कागज नहीं छपता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बस दोनों तरफ से एक ही आवाज उठती है और सरकार सैंडविच बन जाती है। एक बात और है दोस्तों जो बहुत गौर करने वाली है, सरकार अब हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया दे रही है, हर छोटी चीज को नोटिस कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। जब कोई सरकार शक्तिशाली होती है तो वो हल्की फुल्की चीजों को इग्नोर करती है, महत्व तो नहीं देती। लेकिन जब सरकार असुरक्षित हो जाती है, जब सरकार को अपनी ही जमीन खिसकती नजर आती है, तब वो हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है, हर आलोचना पर तिलमिलाती है, हर इवेंट को रोकने की कोशिश करती है, हर आंदोलन को कुचलना चाहती है। यही तो हो रहा है दोस्तों। आज सीजेपी की एक मीटिंग की खबर आती है और सरकार अलर्ट पर आ जाती है। राहुल गांधी का एक इवेंट होता है और वेन्यू कैंसिल कराने की कोशिश शुरू हो जाती है। एक पत्रकार तवेले वाले स्कूल की खबर छाप देता है और मीडिया पर बैन लगाने की फरमान जारी होने लगते हैं। ये सब असुरक्षा के लक्षण हैं, ये कमजोरी के लक्षण है। जो सरकार पहले 400 पार का नारा लगाती थी, वही सरकार आज एक विपक्षी इवेंट से डर रही है। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब आज की मीटिंग से क्या निकलकर आएगा सामने, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी संभावना यह है कि सीजेपी एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दे। अगर ऐसा हुआ तो जंतर मंतर की तस्वीरें दोबारा से जिंदा हो जाएंगी, और इस बार अगर कांग्रेस भी शुरू से ही खुलकर के समर्थन में उतर गई तो सरकार को हर बड़े शहर में एक साथ धरना प्रदर्शन, रैलियां झेलनी पड़ सकती है। दूसरी संभावना यह है कि सीजेपी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन डाले और सरकार पर कानूनी दबाव बनाए। तीसरी संभावना यह है कि सीजेपी सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन शुरू कर दे और सरकार को ऐसा एक्सपोज करे कि पूरी दुनिया में तमाशा बन जाए। जो भी होगा दोस्तों, ये तय है कि आज की मीटिंग के बाद कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा। सीजेपी वालों ने खुद कहा है कि हम अपने युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। ये शब्द बहुत भारी है, इनका मतलब है कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, वो ये है कि सीजेपी की मांगों में मुआवजा भी शामिल है उन बच्चों के परिवारों के लिए जिन्होंने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली थी। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, ये मानवीय मांग है, ये संवेदना की मांग है। जो बच्चे रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, जो नीट के लिए साल साल भर कोचिंग करते हैं, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा देते हैं, और जब पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है तो उनकी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसे कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने वादा किया था कि इन परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक एक धेला नहीं दिया गया है। इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है दोस्तों, ये उन परिवारों की तड़प है जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। और अगर सरकार अपनी ही जुबान से मुकर रही है तो ये सिर्फ सीजेपी के साथ धोखा नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं के साथ धोखा है, ये पूरे देश के अभिभावकों के साथ धोखा है। तो कुल मिलाकर के तस्वीर यह है दोस्तों कि आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने वाला है। हर तरफ राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज के जरिए बीजेपी को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ सीजेपी अपने आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बना रही है, तीसरी तरफ मीडिया में उमाशंकर सिंह जैसे पत्रकार सिस्टम की चालाकियों को उजागर कर रहे हैं, और इन सब के बीच बीजेपी अंदर ही अंदर तनाव में है, चौकसी में है, हर पल की खबर रख रही है। ये लड़ाई अब एक तरफा नहीं रह गई है, ये लड़ाई
अब बहुआयामी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई उन करोड़ों नौजवानों की है जो पेपर लीक से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। और जब भी करोड़ों नौजवान एक साथ खड़े हो जाते हैं दोस्तों, इतिहास गवाह है, बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है, बड़ी से बड़ी सल्तनत को भी हिलना पड़ता है। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि सीजेपी और कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए या फिर दोनों को अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग लड़नी चाहिए? क्या आज की मीटिंग के बाद जंतर मंतर वाला आंदोलन दोबारा शुरू होगा? क्या सरकार अपनी बात रखेगी या फिर एक बार फिर से मुकर जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।